बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं। दो घटना मुख्य रीति से जब भीड़ यीशु के पास में आई, और एक बार 4000 की भीड़ और एक बार 5000 की भीड़, और दोनों बार यीशु मसीह ने उन्हें रोटी खाना खिला के उन्हें तृप्त किया। और ये रोटी की घटना अगर आप देखेंगे तो बाइबल में अलग अलग जगह पे दी गई है, जहाँ पर रोटी के बारे में लिखा है। एक जगह पे एलिया के बारे में, स्वर्गदूत उसे रोटी आके पका के खिला। एक जगह पे अब्राहम स्वर्गदूतों के लिए रोटी पकाकर खिलाता है। और ये रोटी की बातें बहुत बार दर्ज है, जहाँ पर लोग स्वर्गदूतों को रोटियां खिलाते हैं, स्वर्गदूत लोगों को रोटियां खिलाते हैं, और यीशु लोगों को रोटियां खिलाते हैं। और बहुत सारी बातें यहाँ पर दर्ज है। कई बार है कि उन्होंने आपस में साथ में रोटी तोड़ी और खाई और तृप्त हुए। एक जो बात बाइबल में लिखी है उसका यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और 35वां वचन ऐसा कहता है कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। मैंने आपके साथ में बातें बताई कि कैसे एलिया को स्वर्गदूत आके रोटी खिलाता है और उसे ताकत मिलती है, और कैसे अब्राहम के पास में स्वर्गदूत आते हैं और अब्राहम उनके लिए मेज लगाता है, और कैसे परमेश्वर 40 वर्षों तक के मन्ना उन्हें इजरायलियों को मन्ना देता है और उनकी अगुवाई करता है। तो अलग अलग जगह पे ये घटनाएं दर्ज हैं। और एक बार यीशु के पीछे भीड़ लगती है, और जहाँ यीशु ने 5000 लोगों को रोटियां खिलाता है, और दूसरी बार वापस 4000 लोगों को रोटियां खिलाता है। और मैं और आप, हम बिना रोटी के जी नहीं सकते। मुझे और आपको बहुत ज़रूरत है खाने की, भोजन की। बिना भोजन के आपका और मेरा शरीर ज़्यादा दिन तक के जीवित नहीं रह सकता। इसी कारण से यीशु मसीह वचनों में कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मैं और आप जो रोटी या जो भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर से चला जाता है, और उससे कमाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत सारी बातों से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं और आप जब यीशु नामक रोटी को, जब यीशु को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यीशु को जब हम अपने जीवन का स्वामी बनाते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। ज़रूरी है मुझे और आपको यीशु मसीह को अपने अंदर बसाने के, तभी मुझे और आपको ये जो शरीर की जो भूख है, जिसके कारण हम बहुत चिंतित होते हैं, काम है या नहीं है, हमारे घर में रोटी है या नहीं, हमारे पास कितने पैसे हमारे पास होंगे नहीं होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे जीवन कैसा चलेगा, हम कैसे कामयाब होंगे, इन सारी बातों से बढ़कर यीशु है। और जब हम उससे अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तो वो हमें अपने स्वर्गीय भोजन से तृप्त करता है, अपनी स्वर्गीय बातों से, स्वर्गीय सामर्थ्य से तृप्त करता है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि यीशु रूपी रोटी को अपने जीवन में लेके आने के लिए, तभी मैं और आप कभी भूखे नहीं होंगे। यीशु दूसरी बात कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। मैं और आप अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम कभी प्यासे नहीं होंगे। परमेश्वर आपको और मुझे भले भले पदार्थों से तृप्त करेगा, सिर्फ मुझे और आपको उसके ऊपर विश्वास करने के लिए। यहाँ पर जो आखिरी में कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, क्या आज आप यीशु पे विश्वास करते हैं? क्या आप सच में विश्वास करते हैं? कई बार हम कलीसिया में आ जाते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमेशा डगमगाता रहता है। हमें हमेशा कल की चिंता रहती है, परसों की चिंता रहती है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, बहुत सारी चीज़ें। वचन हमें बताता है कि हम नाशवान, यहाँ पर लिखा है 27वें वचन में, 6वें अध्याय के 27वें वचन में लिखा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो
जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। हम नाशवान भोजन के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, नाशवान चीज़ों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहता है कि हम उस भोजन के लिए जो हमेशा का है, वो यीशु उसके लिए परिश्रम करें, जो हमें यूं ही उद्धार देता है, अनंत काल का जीवन देता है। आज ज़रूरत है मुझे और आपको सीखने की, मुझे और आपको विश्वास करने की कि नहीं, यीशु मेरे साथ में है और मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं कभी भी भूखा नहीं होऊंगा, मैं कभी भी प्यासा नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। अगर आज आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है, आइए यीशु पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। वो आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा, कभी प्यासा नहीं रहने देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपका वचन कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं कि हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु आप हमें अपने स्वर्गीय बातों से तृप्त कीजिए प्रभु, ऐसी बातों से जिससे हमारा जीवन धन्य हो और हम आपको महिमा दें। प्रभु जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, प्रभु आज आप उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। प्रभु उन्होंने जब विश्वास किया है कि आप परमेश्वर है, आप राजा हो, प्रभु आप उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। आपकी महिमा सभी के द्वारा होने दीजिए। प्रभु आज आप हमारे कामों को सफल कीजिए, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।